तो हम यहाँ पे अपनी दूसरी अभिक्रिया डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो आपके 10th क्लास केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर का ये टॉपिक है, जो इसमें हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हमने ऑलरेडी आपको संयोजन आपको पढ़ा दिया। अब दूसरा प्रकार है वियोजन या अपघटन। तो देखो दोस्तों, वियोजन का मतलब होता है टूटना, वियोजन या अपघटन या डिकम्पोजिशन का मतलब होता है अलग अलग भागों में टूट जाना। तो ऐसे पदार्थ या ऐसे यौगिक जो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन या वियोजन। जैसे ये मार्कर है, अगर इसको बीच से अलग कर दिया जाए तो ये दो भागों में बट जाएगा, तो ये अभिक्रिया क्या होगी, वियोजन। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा, ये जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं ये 3 प्रकार की होती है। वियोजन, ये ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन। तो इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन और ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे हम इसको अगर समझें उसमें क्या, जब उष्मा के प्रभाव से कोई पदार्थ टूटता है, ठीक है, या किसी पदार्थ को जब हम गर्म करें तो ये दो या दो से अधिक भागों में जब टूट जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऊष्मीय डिकम्पोजिशन या ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे हमने ले लिया क्या, कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये किसका सूत्र है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब चौक और किसका, संगमरमर का सूत्र है ये। तो डी अभी टूटेगा, जब कब टूटेगा, जब इसको हम उष्मा देंगे, जब हम इसको गर्म करेंगे, ये गर्म करने का चिन्ह है, तो हम जब इसको हीट देंगे तो ये टूटेगा। तो क्या बनाएगा दोस्तों, CaO प्लस CO2, क्या बनाएगा, कैल्शियम, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्सीजन से जुड़ा है तो क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इस तरह की अभिक्रिया किसमें आएगी, ऊष्मीय डिकम्पोजिशन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया में, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा दी गई, हीट दी गई, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गए। अब हम दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा, ये फोटोलिसिस या प्रकाश वियोजन अभिक्रियाएं। तो इसमें क्या होगा, जब हम प्रकाश देंगे, प्रकाश की उपस्थिति में जब कोई अभिक्रिया होगी और दो भागों में टूट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने लिया 2AgCl, मतलब इसको हम बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। तो हम इसको क्या देंगे, सनलाइट, ठीक है। तो ये प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा प्रकाश देने पर। तो किसमें टूटेगा, 2Ag सिल्वर और Cl2, ये आपका क्या हो गया, सिल्वर, और ये आपका किसमें टूटा, क्लोराइड, ठीक है। तो है ना वियोजन, ये भी देखो दो भागों में टूटा, ये भी आपका दो भागों में टूटा, तो ये आपको उसमें वियोजन हो गया। अब तीसरा हम क्या देख लेते हैं दोस्तों, तीसरा आपका है विद्युत अपघटन। ये अभिक्रिया हो गई विद्युत अपघटन। इसमें देखिए विद्युत अपघटन में क्या होता है, जब हम जलीय विलयन में किसी पदार्थ के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, विद्युत अपघटन। जैसे यहाँ पे आपका 2H2 जलीय विलयन हो गया। अब ये किसमें टूटेगा, 2H2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो ये क्या करने पे हुआ है, विद्युत धारा मतलब करंट प्रवाहित करने पर जब ये दो भागों में टूटे तो ये आपका क्या कहलाएगा, विद्युत या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो वियोजन समझ में आ गया, वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ या यौगिक दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए, या तो उष्मा के प्रभाव से या प्रकाश के द्वारा या विद्युत अपघटन के द्वारा। टूटना चाहे हाथ से गिर गया हो, चाहे हवा के जरिए गिर गया हो या भूकंप के जरिए गिर गया हो, टूटने का माध्यम अलग हो सकता है लेकिन टूट तो रहा ही है ना। ये सारी अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, अलग अलग ही तो हो रही है। कैल्शियम कार्बोनेट अलग हुआ, किसकी वजह से, उष्मा की वजह से। सिल्वर क्लोराइड अलग हुआ, किसकी वजह से, सूर्य के प्रकाश की वजह से। और यहाँ पे पानी अलग हुआ, किसकी वजह से, करंट की वजह से, विद्युत
विद्युत के प्रभाव की वजह से। तो ये सारी अभिक्रियाएं किसमें आती आएंगी, वियोजन अभिक्रिया। क्लियर है ये चीजें?